हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन 98 कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के लेक्चर में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल को आगे बढ़ाने वाले हैं। डिविजिबिलिटी रूल में आपको क्लास में क्वेश्चन नंबर 38 तक करा दिया गया है। 38 तक के क्वेश्चंस और वहां तक के कंसेप्ट आपको सिखा दिया जा चुका है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 38 तक आपके असाइनमेंट का कंप्लीट है सर, कंप्लीट है। ठीक है, आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और इसके आगे आने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 39। और क्वेश्चन नंबर 39 का कंसेप्ट पहले हम लोग को समझना पड़ेगा। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पर आएंगे। कंसेप्ट समझिएगा क्या है। जैसे यहां पर हमने दो फॉर्मेट लिखा है। पहला फॉर्मेट है 10 के पावर n-1 और दूसरा फॉर्मेट है 10 के पावर n+1, है ना। 10 के पावर n-1, 10 के पावर n+1, जहां n जो है एक प्राकृतिक संख्या है। n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है सर? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती स्टार्ट कहां से होता है? 1 से, यानी 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्या होती है लगातार, उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 से अनंत तक, ये प्राकृत संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर n जो है वो एक प्राकृत संख्या है, मतलब n का मान 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा। n का मान 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा। पहले हम लोग इस फॉर्मेट को समझते हैं कि अगर कोई संख्या 10 के पावर n-1 के फॉर्मेट पर है, अगर कोई संख्या 10 के पावर n यानी 10 के पावर n-1 के फॉर्मेट पर है, तो वैसी संख्याएं का विभाज्यता का नियम कैसे बनता है ये समझिएगा। वैसी संख्याएं जो 10 के पावर n-1 के फॉर्मेट पर होती है, उन संख्याओं का विभाज्यता का नियम कैसे बनता है, जहां n एक प्राकृत संख्या होगी। जैसे सबसे पहले n का मान हमने 1 रखा, क्योंकि n एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या स्टार्ट होता है 1 से। सबसे पहले हमने n का मान 1 रखा। अब 10 के पावर 1 10 होता है, 10 माइनस 1 9। ठीक उसी प्रकार 10 के पावर 2 100, 100 में से 1 घटाएंगे 99। 10 के पावर 3 यानी 1000 में से 1 घटाएंगे 999। 10 के पावर 4 मतलब 10,000, 10,000 में से 1 घटाएंगे 9,999। ये आगे ही ऐसे चलता जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। n का मान नेचुरल नंबर पुट करते चलिए इनफाइनाइट तक, ये इनफाइनाइट तक चलते जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, अब इन संख्याओं का विभाज्यता का नियम कैसे बनता है समझिएगा। जैसे 10 के पावर 1 माइनस 1 का जो मान आया है 9, ये 9 का विभाज्यता का नियम कैसे बना? 9 का विभाज्यता का नियम कहता है प्रत्येक अंक को जोड़ दीजिए, दी गई संख्या के प्रत्येक अंक को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जो उसका योग मिलता है, अगर योग 9 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो आपको जो भी संख्या दी गई है उसके एक एक अंक को, प्रत्येक अंक को जोड़ दीजिए। ये पावर में जो लिखा हुआ है 1, ये यही दर्शाता है कि प्रत्येक अंक को जोड़ दीजिए। ठीक उसी प्रकार 99 के विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या दी गई है उसका 2-2 अंक का पेयर बनाइए, 2-2 अंक का पेयर बनाइए और जो पेयर बन गया उस पेयर को जोड़ दीजिए। अगर पेयर 99 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 99 से विभाजित होगी। अभी थोड़ी देर में एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। उसके बाद 9 से 99 के विभाज्यता का नियम कहता है संख्या में राइट साइड से 3-3 अंक का पेयर बनाइए और जो पेयर आप बनाए हैं उन सारे पेयर को आपस में जोड़ दीजिए। अगर वो पेयर 999 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 999 से विभाजित होगी। ठीक है। ठीक उसी प्रकार 9999 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या का राइट साइड से 4-4 अंक का पेयर बनाइए और जो पेयर आप बना रहे हैं उन सभी पेयर को आपस में जोड़ दीजिए। अगर पेयर 9999 से पूर्णतः विभाजित है, दी गई पेयर का योग अगर 9999 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 9999 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे पहला वाला क्या बोला है सर? पहला वाला 9 का विभाज्यता का नियम, एक एक अंक आपको जोड़ना है, एक एक अंक। कैसे? जैसे ये संख्या चेक करना है कि 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो इसका एक एक अंक जोड़िए। देखो 9 के विभाज्यता का नियम बता रहे हैं, एक एक अंक राइट साइड से एक एक अंक उठाओ, 7 3 4 9 2 1 1। 9 के विभाज्यता का नियम बन रहा है, इन सबको आपस में जोड़ दीजिए, इन सबको आपस में जोड़िए तो सर क्या आ रहा है? 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 9 23, 23 और 2 25, 25 से 26, 26 और 1 कितना आ गया? 27। क्या 27 9 से पूर्णतः विभाजित है? तो बोलेंगे जी सर है। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये 9 के लिए था, 9 के लिए। 9 में हम क्या बोले सर? एक अंक को जोड़े, एक अंक को उठाकर जोड़े। अब 99 के लिए क्या है? पावर में यहाँ कितना रखे? 2,
तो दो दो अंक का पेयर बनेगा। इधर देखिए दो दो अंक का पेयर बनेगा। अब प्रत्येक पेयर को उठा के जोड़ दीजिए। पेयर क्या क्या बन गया? पेयर बन गया 12 प्लस का 41 प्लस का 46, यही ना पेयर बना है। देखिए ध्यान से, 99 का विभाज्यता का नियम है, पावर में 2 है ना, तो राइट साइड से दो दो डिजिट का पेयर बनाएंगे। दो दो डिजिट का पेयर बना दिए, 2 डिजिट का पेयर बनाए, 2 डिजिट का पेयर बनाए। अब प्रत्येक पेयर को उठाकर जोड़ दीजिए। प्रत्येक पेयर को उठाकर जोड़ दीजिए। जोड़िए तो जोड़िए कितना आ रहा है? देखिए 6 और 1 7, 7 और 2 9 आ गया। फिर 4 और 4 8, 8 और 1 9। ये जो योग आया है पेयर का, ये जो योग आया है, अगर ये योग 99 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 99 से विभाजित होगी। क्या 99 99 से कटेगा? कहेंगे सर कटेगा। इसका मतलब ये वाली संख्या भी 99 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जांपल लिए 99 पर, देखिए जैसे 99 से विभाज्यता का नियम बनाना है तो राइट साइड से दो दो डिजिट का पेयर बनाएंगे। राइट साइड से दो दो डिजिट का पेयर बनाइए ऐसे। अच्छा यहां पर एक वो बचा तो यहां पर 0 लगा देंगे अपने से। लास्ट में कुछ नहीं बचेगा, एक ही अगर अंक बचता है तो 0 लगा दिया जाता है। अब जोड़ दीजिए, एक पेयर को जोड़ना है, पेयर को 1 प्लस का अगला पेयर क्या है 44 प्लस का अगला पेयर क्या है 41 प्लस का अगला पेयर क्या है 13। अब इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए तो 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, लिख देंगे 9। इसके बाद दहाई वाला जोड़िए, 1 और 4 5, 5 और 4 9। इन सबको जोड़ने पर आया 99। तो क्या 99 जो है वो 99 से कटेगा? तो कहेंगे जी सर कटेगा। इसका मतलब ये संख्या भी 99 से कटेगी। तो कुल मिलाकर के 99 का विभाज्यता का नियम समझ में आया। संख्या दी गई है, राइट साइड से दो दो डिजिट का पेयर बनाइए, दो दो डिजिट का पेयर, और प्रत्येक पेयर को आपस में ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो योग आ रहा है, जो सम आ रहा है इसका, अगर योग 99 से कट रहा है तो दी गई संख्या भी 99 से कटेगी। एक तो ये हो गया विभाज्यता का 99 का। और एक आप और सीखे हैं कि ऐसी संख्या जो 11 से भी कटे और साथ ही साथ 9 से भी कटे, वो 99 से भी कटेगी। तो ये चीज आप सीखे हैं वो अलग हो गया। अभी जो आप सीख रहे हैं ये सॉल्व करने का अभी जो आप सीख रहे हैं, यहां से इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इस कंसेप्ट को हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट से क्वेश्चन बनता है। ये कंसेप्ट से हम लोग क्वेश्चन कैसे बनता है थोड़ी देर में देखेंगे। इसीलिए इसको जानना जरूरी है कि ये तो 99 का विभाज्यता का नियम ऐसे होता ही है कि 11 से भी कटे 9 से भी कटे। उसके बाद एक ये कंसेप्ट भी समझिए, क्योंकि जो हम लोग क्वेश्चन समझने वाले हैं उसमें 99 का विभाज्यता का नियम का यही कंसेप्ट लगेगा। तो 99 का विभाज्यता का नियम आपको समझ में आ गया। ये 9 के रिपीटेशन वाली संख्या को कैसे विभाज्यता का नियम बनेगा एकदम क्लियर होना चाहिए। देखिए 9 आया है, पावर में 1 है तब, इसीलिए एक अंक को जोड़ते हैं। 99 मतलब पावर में 2 है तो राइट साइड से दो दो अंक का पेयर बनेगा। उसके बाद उस पेयर को ऐड करेंगे। पेयर का जो ऐड करने के बाद योग आता है, योग अगर 99 से कट गया तो दी गई संख्या भी कटेगी। देखो तो 9999 से अगर चेक करना है तो कैसे चेक करिएगा? पावर में कितना है 3, तो राइट साइड से 3 डिजिट का पेयर बनाइए। देखिए जैसे इस संख्या को चेक करना है कि ये 999 से कटेगी कि नहीं कटेगी, राइट साइड से 3 डिजिट का पेयर बनाइए, 3 डिजिट का पेयर बनाइए। राइट साइड से बनाना है पेयर, 3 डिजिट का पेयर बना लिए। अब इसको जोड़ दीजिए, पेयर को जोड़ना है। पेयर को, पहला पेयर है 214, अगला है 483, उसका अगला है 302। आज जोड़ेंगे सबको, इस सबको जब जोड़ देंगे तो आएगा 999। जोड़कर देखिए 214 प्लस 483 प्लस 302, सबको जोड़ेंगे तो 999 रहेगा। अब जो योग आया है, अगर ई 999 से कट जाएगा तो दी गई संख्या भी 999 से कट जाएगी। 999 से नहीं कट जाएगा, कटेगा सर एक बार में, तो ये संख्या भी 999 से कट जाएगी। तो ये 9 के रिपीटेशन में जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके विभाज्यता का नियम ये बनकर तैयार हो गया। ये अनंत तक जा सकता है, 10 के पावर 5 माइनस 1, 10 के पावर 6 माइनस 1, ये अनंत तक जा सकता है। और 9 के रिपीटेशन में जितनी भी संख्याएं होती है उसके विभाज्यता का नियम इसी तरीके से बनाएंगे। लास्ट का कितना डिजिट लेना है ये डिपेंड करता है कि पावर में कितना है। ठीक है, पावर में 5 रहेगा तो लास्ट का कितना डिजिट सर 5 डिजिट पेयर बनाएंगे और उसके बाद से प्रत्येक पेयर को ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद जो योग आएगा, अगर वो आपका 99,999 से कट गया तो दी गई संख्या भी 99,999 से कट जाएगी। हम 10 के पावर 5 माइनस 1 की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कंसेप्ट? बिल्कुल समझ में आया सर। एक बार रिपीट कर देते हैं। पावर में 1 है तो एक अंक को जोड़ा जाता है। पावर में 2 है तो राइट साइड से दो दो अंक का पेयर बना के पेयर को जोड़िए। पावर में 3 है तो राइट साइड से 3 अंक का पेयर बनाकर पेयर को जोड़िए। अगर जो योग आया है वो उससे कट गया तो दी गई संख्या भी कट जाएगी। सिंपल सा बात था, आपके दिमाग में सर बैठ गया। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट समझ में आया।
ठीक, ये भी आप नोट करेंगे, ये भी आप नोट करेंगे, लेकिन अब इसका कंसेप्ट समझा लिए हैं, इसका कंसेप्ट अब समझाने जा रहे हैं। 10 के पावर 1 प्लस का 1 में क्या कंसेप्ट लगेगा वो अब हमको समझाने जा रहा है। ये आपका क्लियर होना चाहिए, ये वाला इधर जो 10 के पावर n-1 का फॉर्मेट वाला था, ये अब आपका क्लियर होना चाहिए। इसको नोट कर लेंगे एग्जाम्पल के साथ, नोट कर लिए हैं तब उधर चलेंगे, ठीक है। अब आइए इसको हटाते हैं। अब 10 के पावर 1 प्लस 1 है ना, यानी 10 के पावर n प्लस 1 वाला देखते हैं, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक उसी तरीके से यहाँ माइनस हो रहा था यहाँ प्लस होगा। 10 के पावर 1 मतलब 10 प्लस 1 11, 10 के पावर 2 मतलब 100 प्लस 1 101, 10 के पावर 3 मतलब 1000 प्लस 1 1001, फिर 10 के पावर 4 मैंने 10,000, 10,000 में 1 जोड़ेंगे 10,000। अब इनके विभाज्यता का नियम, इस फॉर्मेट पर जो संख्या होती है उसके विभाज्यता का नियम कैसे बनता है ये समझिएगा। जैसे 11 का विभाज्यता का नियम, 11 का विभाज्यता का नियम कैसे बनेगा सर, आप एकहक अंक को अल्टरनेट करके जोड़ते हैं, उसके बाद उसका अंतर निकालते हैं, अगर अंतर उससे कट गया तो दी गई संख्या भी कट जाएगी। यही ना आप सीखे हैं 11 का विभाज्यता का नियम। आप क्या सीखे, एकहक डिजिट को देखना है, एकहक डिजिट में देखते हैं, अल्टरनेट करके चलेंगे। 2 प्लस का 9 प्लस का 3, यही आप सीखे हैं। 2 और 9 11, 11 और 3 कितना आ जाएगा 14, लिख दिए 14। अब जो बच गया उसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने जा रहे हैं सर 7 और 7 कितना हो गया 14। इसका अंतर या तो 0 होगा, नहीं तो 11, नहीं तो 22। ऐसा है तो कहेंगे कि दी गई संख्या 11 से कटेगी, नहीं है तो नहीं कटेगी। बताइए इसका अंतर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या किससे कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। तो 11 का विभाज्यता का नियम आप समझे। अब 101 के विभाज्यता का नियम समझिए, 101 का विभाज्यता का नियम। 101 में पावर में कितना है, 2 है, तो पहले 2-2 डिजिट का पेयर बनाएंगे, 2-2 डिजिट का पेयर, राइट साइड से पेयर बनाइए, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, कुछ नहीं होता है यहाँ पर, मतलब एक ही डिजिट रहता है तो अपने से कोई 0 बैठा देते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ना जैसे यहाँ पर आप एकहक था तो एकहक डिजिट का एक अंतर कर रहे थे, एक एक डिजिट में यहाँ पर चल रहे थे 3, एक छोड़ के 9 फिर 2, ऐसे चल रहे थे। अब यहाँ पर पेयर के हिसाब से चलेगा 17, फिर अगला पेयर छोड़ के उसके अगला पेयर पर चलेंगे, फिर अगला पेयर छोड़ के उसके अगला पेयर पाएंगे, अगला पेयर नहीं है तो यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से जो बच गया उसको लेकर चलेंगे, ये वाला है 71 और फिर यहाँ है 2। तो अब जो पेयर है ना, एकांतर पेयर के योग का अंतर, हम क्या बोले, एकांतर पेयर के योग का अंतर यदि 0 या फिर कोई एक ऐसी संख्या आती है जो 101 से पूर्णतः विभाजित है, तो दी गई संख्या भी 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका एकांतर पेयर के योग का अंतर निकालिए। देखिए 17 प्लस का 56, 17 प्लस का 56, और फिर अंतर निकालना है किसका, 71 और 2 का, 71 प्लस का 2 निकालिए कितना आ रहा है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 7 6 13 की 3, हार्सिल कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे भी जोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 50 और 10 60 60 67 67 और 6 कितना हो जा रहा है, 73 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 73 आ गया। 73 और 73 का अंतर कितना हो जाएगा सर, 0 हो गया। तो बताइए यदि दी गई संख्या का अंतर 0 हो जाए, मतलब दी गई जो पेयर आपको दिया गया है, इस दी गई संख्या में पेयर बनाइए, और पेयर एकांतर पेयर के योग का अंतर यदि 0 हो जाए, या फिर एक ऐसी कोई संख्या आ जाए जो 101 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो दी गई संख्या भी 101 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब आपको यहाँ पावर में 2 है तो राइट साइड से 2-2 डिजिट का पेयर बनाना है, ठीक है। जैसे 1001 का विभाज्यता का नियम देखिए, पावर में कितना है सर 3, तो 3-3 डिजिट का पेयर बनाइए, इधर से 3-3 डिजिट का पेयर, 3-3 डिजिट का पेयर, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 0 बैठा दीजिए, 3-3 डिजिट का पेयर। अब आपको एकांतर पेयर लेकर चलना है, एकांतर पेयर, जैसे ये हो गया तो अगला पेयर छोड़ के ये, अब अगला पेयर अगर लिखा हो तो आगे तो यहाँ पर आते, लेकिन है नहीं। अब इसके बाद से जो छोड़े हैं वो पेयर ले लीजिए, और एकांतर पेयर के योग का अंतर निकालिए। 665 और फिर प्लस का 481, जो बचा है उसको देखिए तो 143, यही है ना, 143 और फिर 2, 143 और फिर हो जाएगा 2, अंतर निकाल दीजिए। जोड़िए तो सर कितना आ रहा है, जोड़ने पर देखिए तो कितना आ रहा है, 5 और 1 6, फिर कितना हो गया 8 6 14 की 4 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, 1146 आ रहा है, 1146 आ रहा है। यहाँ पर जोड़िए तो कितना आ रहा है, ये देखिए तो 145 आ रहा है, 145। अब इसका देखिए तो अंतर निकाल दीजिए, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा सर जी, 1 बचेगा, फिर 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा,
फिर आपका एक में से एक जाएगा, 0 बचेगा, और फिर एक है तो एक, कितना आ गया 1001। क्या 1001 जो आया है 1001 से पूर्णतः विभाजित नहीं है ना सर, है। तो बोलेंगे ये संख्या भी 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये संख्या भी 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये क्लियर है कि नहीं सर? बोलेंगे क्लियर है, ठीक है। क्या बोलेंगे कि अगर एक है पावर में एक है तो एकक अंक का अल्टरनेट पेयर बनाएंगे, पावर में 2 है तो दो अंक का पेयर बना देंगे, उसके बाद अल्टरनेट पेयर के योग का अंतर निकालेंगे। या तो अंतर 0 आना चाहिए और नहीं तो अंतर एक ऐसी संख्या आना चाहिए कि इससे 101 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। उसके बाद से पावर में 3 है तो दी गई संख्या में राइट साइड से 3 अंक का पेयर बनाएंगे और उसके बाद अल्टरनेट पेयर के योग का, अल्टरनेट पेयर को जोड़ेंगे, उसके बाद उसका अंतर निकालेंगे। अंतर या तो 0 आना चाहिए और नहीं तो एक ऐसी संख्या आना चाहिए जो 1001 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यही इसका फॉर्मेट चल रहा है, यहाँ पर यही पैटर्न चल रहा है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, 1001 बहुत पवित्र संख्या है। 1001 7 गुना 11 गुना 13 कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल में आपको ये देखना है। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल आता है 7 11 13 का, उसमें आता है, ठीक है। तो 7 11 और 13, 7 11 और 13 ऐसी संख्या जो 7 से भी कटे, 11 से भी कटे और 13 से भी कटे, वह संख्या 1001 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। तो जो आप 1001 पर नियम लगा रहे हैं ना कि लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बना रहे हैं, उसके बाद एकांतर पेयर के योग का अंतर देख रहे हैं कि या तो 0 आ जाए और नहीं तो इस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये नियम आप 7 पर भी लगा सकते हैं, 11 पर भी लगा सकते हैं और 13 पर भी लगा सकते हैं। मतलब अगर कोई संख्या आपको चेक करना है कि 7 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, तो आप उस संख्या का लास्ट का 3 डिजिट राइट साइड से 3 डिजिट से पेयर लगाइए और उसके एकांतर पेयर के योग का अंतर अगर 0 आता है या 7 से पूरा कट जाता है तो दी गई संख्या 7 से कट जाएगी। 11 में भी नियम लगा सकते हैं, 13 में भी लगा सकते हैं। 13 में कैसे? कोई भी संख्या दिया है, लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाइए, 3 डिजिट का पेयर बनाइए। अगर एकांतर पेयर के योग का अंतर 0 आ जाए या फिर 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो कहेंगे दी गई संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित है, दी गई संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित है। समझे? तो ये 1001 का ये आपका फैक्टर होता है 7 11 और 13। इसीलिए जो 1001 पर रूल लग रहा है वो 7 पर भी लग जाएगा, 11 पर भी लग जाएगा और 13 पर भी लग जाएगा, क्योंकि इन्हीं का तीनों का गुणनफल 1001 होता है। ये पैटर्न भी आपको समझ में आया? थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ देंगे एकदम समझ में आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है कि 39 है? 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 वो इसी पर दिया गया है, इस पर, इस वाले रूल पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 इसी वाले रूल पर दिया गया है, 99 वाले पर। आइए समझते हैं। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा सर, ये फॉर्मेट आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद से चलिए आगे देखते हैं। आइए थोड़ा सा चीज समझा रहे हैं, समझिए, क्वेश्चन से हट के समझा रहे हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + ऐसे डॉट 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 n तक जोड़ दिया। अब ये प्राकृतिक संख्या का योग है और प्राकृतिक संख्या का योग निकालने का तरीका क्या होता है? n × n + 1 बटा में 2, मतलब उसका योग निकालने का तरीका है। जैसे मान के चलो आपसे बोल दिया गया 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 डॉट, आपको 15 तक का योग निकालिए। मतलब 1 2 3 4 5 6 से 15 तक गिनती लिखिए और सबको जोड़कर बताइए कि कितना आएगा। तो इसके लिए ना आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, जिसमें n × n + 1/2 लिखा हुआ है। ये n जो है ये क्या होता है? ये लास्ट वाला डिजिट है। जहां तक गया है, 1 से जहां तक गया है वही n का मान है। इसमें n का मान कितना है सर? 15। तो इसमें पुट कर दीजिए n × का n + 1, मतलब 15 + 1 16 और बटा में 2 से कट जाएगा, 8 बाद में 15 / 120। मतलब 1 से लेकर 15 तक को आपस में जोड़िएगा ना तो टोटल कितना आएगा?
120 आएगा, 120 आएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। लेकिन ये कब लगता है, जब 1 से स्टार्ट हुआ तब। जैसे मान के चलो बीच में से दे दिया, कहीं से बीच में से कहीं से दे दिया, समझना, बीच में से कहीं से दे दिया ऐसे 10 प्लस का 11 प्लस का 12 प्लस का 13 प्लस का 14 ऐसे प्लस का डॉट 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 दे दिया, मान के चलो 21 तक, 21 तक जोड़ने के लिए आपको दे दिया। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे? क्या यही तरीका लगाएंगे सर, n इंटू एन प्लस 1/2? क्या यही तरीका लगाएंगे? नहीं, ये तरीका नहीं लगेगा। ये तरीका कब लगेगा? जब 1 से स्टार्ट होकर और उसके बाद कहीं तक जाए, जहां तक जाए वही n का मान है। 15 तक गया, 15 ही n का मान हो गया। 25 तक जाता, 25 मान हो जाता है n का। लेकिन स्टार्ट 1 से होगा तब। इसमें 1 से स्टार्ट हुआ है? नहीं, बीच में से कहीं से स्टार्ट हो गया। जब बीच में से कहीं से स्टार्ट हो गया तब योग निकालने का तरीका समझिएगा। तब योग निकालने का तरीका एपी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी n/2 इंटू का a प्लस l। मतलब कहने का यह है कि इसका योग निकालने का तरीका होता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है वो लिखिए। n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल पदों की संख्या कितनी है, ये पद है, टर्म है 10 11 12 13 14 कै गो है, 10 से लेकर 21 तक कै गो पद है, इसमें कै गो टर्म है वो लिखिए। फिर 2 से भाग दीजिए। उसके बाद फर्स्ट नंबर, a माने फर्स्ट नंबर 10, यहाँ a का मान कितना है 10 फर्स्ट नंबर, l माने लास्ट नंबर, l का मान कितना 21। यही यहाँ पर सॉल्व करना है। अच्छा आइए, अगर इसको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे सर? 10 से लेकर 21 तक जोड़ना है, तो 10 से लेकर 21 तक देखिए तो टोटल कै गो संख्या है, 10 से 21 तक टोटल कै गो टर्म है, कै गो पद है? 10 प्लस का 11 प्लस का 12 प्लस का 13 प्लस का 14 प्लस का 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20 और प्लस का 21। गिनिए कै गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 गो है ना। माने n का मान कितना हो गया? 12 हो गया। 12 बटा में 2 है तो बटा में 2। फर्स्ट नंबर कितना है? 10। लास्ट नंबर कितना है? 21। ठीक है, ऐसे ही करना है। a मतलब फर्स्ट नंबर और l माने लास्ट नंबर, n मतलब कि टोटल कै गो टर्म है यहाँ 10 से लेकर 21 तक वो लिखे। आप सॉल्व कर दीजिए, 2 से कट जाएगा 6 बार में, 6 गुणा का 21 और 10 31। सॉल्व कर देंगे कितना हो जाएगा? 186। मतलब 10 से लेकर 21 तक को जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 186 आएगा। 31 गुणा का 6 186, 31 संख्या 186। लेकिन एक बात बताइए आप, ये अभी कम संख्या था तो हम जोड़ लिए, गिन लिए कि कै गो है, कम था इसीलिए गिन लिए। 10 से लेकर 21 तक था इसीलिए गिन लिए। अगर मान चलो गिनना रहता ऐसे लिख देता 10 प्लस 11 प्लस 12 ऐसे डॉट 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 लिख देता 156। अब आप सोचो गिनते क्या हम बैठकर? नहीं ना। तो यहाँ पर एक तरीका बता रहे हैं पदों को गिनने का, n का मान कैसे निकालना है, n का मान कैसे हम गिनेंगे कि यहाँ पर कै गो है। ठीक है, कैसे गिनेंगे वो सिखा रहे हैं। जो लास्ट वाला नंबर है ना उसको लिखना, माइनस करना फर्स्ट वाले नंबर को, फर्स्ट वाले नंबर को, फर्स्ट वाला नंबर 10 है, लास्ट वाला लिखना पहले, उसके बाद माइनस करना फर्स्ट वाले नंबर को, इसमें 1 जोड़ देना, 1 जोड़ देना। 21 में से 10 जाएगा कितना हो गया? 11। अब प्लस का 21 में से 10 गया 11 और प्लस का 1 कितना हो गया? 12। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, पदों की संख्या टोटल कितनी है? 12 है। यही 12 यहाँ पर लिखा हुआ। समझ रहे हैं? करना क्या है सर, ये n का मान निकालने के लिए लास्ट माइनस का फर्स्ट प्लस का 1, n का मान निकल जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे। समझ में आया? दोनों बात अभी दिमाग में रखिएगा, आगे यूज होगा इसका। ठीक है, दोनों दिमाग में रखिएगा। ठीक, आइए और अब आते हैं सवाल नंबर 39। असाइनमेंट निकालिए और देखिए सवाल नंबर 39 क्या पूछा है। सवाल कह रहा है कि 1 2 3 4 ये संख्या लिखा हुआ 5 आपके असाइनमेंट में। 4 के बाद 5 नहीं लिखा हुआ, 5 लिखिए, छूट गया। ठीक है, 5 6 ऐसे डॉट 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 कहां तक संख्या लिखी गई है सर? 99 तक, 99 तक। ठीक है, 99 तक। सुनना ध्यान से, ये एक संख्या लिखा गया है, पूरा का पूरा एक संख्या है ना। नेचुरल नंबर का सीरीज ले गया है पूरा एकदम 99 तक, और पूरा कह रहा है कि एक संख्या है, पूरा का पूरा एक संख्या, बड़ा सा संख्या है। कह रहा है कि इस संख्या में किससे भाग दिया गया सर? 99 से। 99 से भाग दिया गया, तो बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा? यही आपका सवाल है, यही आपका सवाल है 39 नंबर, है ना। सवाल यह है कि एक संख्या चल रहा है, संख्या एक सीरीज में लेकर गया है, 1 2 3 4 5 6 से 99 तक गिनती लिखकर पूरा एक संख्या मान रहा है, संख्या
ठीक है। जैसे हम 1 2 3 ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए 6 तक, ठीक है। तो देखो ये बोल रहा है कि 1 से लेकर 6 तक जो गिनती लिखा गया उसको हम पूरा एक संख्या मान रहे हैं। 4 5 6 ये पूरा एक संख्या मान रहा है। 1,23,456 वैसा ही है, 1 से लेकर 2 3 4 5 गया 99 तक और पूरा एक संख्या मान रहा है। उसमें भाग किससे दे रहा है? 99 से। अब बोल रहा है कि बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद उस पर आएंगे, तुरंत वो सॉल्व हो जाएगा। पहले वो छोटा सा क्वेश्चन समझिए, ठीक है। देखो छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम अपने मन से। इसको सॉल्व करने से पहले 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 हम 18 तक ले गए। जैसे 99 तक ले गए, हम कहां तक ले जा रहे हैं? 18 तक। और इसी में हम भाग देने के लिए बोल रहे हैं 99 से, 99 से भाग देने के लिए बोल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बताइए शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, ठीक है। समझिए 1 से लेकर कहां तक लिखा हुआ है? 18 तक लिखा हुआ है, 18 तक। ये पूरी की पूरी एक संख्या है जो कि एक सीरीज चल रही है 1 से 18 तक। क्या उसमें भाग किससे देना है? 99 से भाग देना है। तो भाग देने जा रहे हैं। देखो 1 2 पहले पूरा संख्या लिख ले, 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18। ये इसका कहने का मतलब ये है कि 1 से स्टार्ट किया गया है और 18 तक गया है और पूरी एक ये संख्या बन चुकी है। और इस संख्या में 99 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा? देखो हम भी 1 से स्टार्ट किए और ले कहां तक गए? 18 तक। ये पूरी एक संख्या बन गई और इस संख्या में भाग किससे देना है? अब इस संख्या में भाग देना है 99 से और बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा, बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम आपको किसी संख्या में 99 से कैसे भाग देना है ये हम आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाए कि नहीं सिखाए थे? 10 के पावर 2 - 1 और बोले थे इंपॉर्टेंट है, इसी पर सवाल हम लोग देखेंगे, ठीक है। यही वाला इसी पर अभी 99 का विभाज्यता का नियम सीखे थे आप लोग, कैसे 99 का विभाज्यता का नियम 9 के रिपीटेशन वाली संख्या से बनती है। कैसे बनता है सर? लास्ट का 2 डिजिट का पेयर लगाएंगे, लास्ट से मतलब राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर लगाएंगे, राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर लगाइए, राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर लगाएंगे। पावर में 2 है तो लगाइए पेयर। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या बैठा देंगे? 0। और अब इसका योग करेंगे, यही ना था 99 में, क्या था? 2 डिजिट का पेयर बैठाकर राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर बनाकर प्रत्येक पेयर को जोड़ देते थे और जोड़ने के बाद जो योग आता था, अगर वो योग 99 से कट रहा है तो दी गई संख्या भी कट जाएगी। अगर योग 99 से नहीं कट रहा है तो संख्या भी नहीं कटेगी। उस योग में 99 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा ना, वही शेषफल पूरी संख्या में 99 से भाग देने पर बचेगा। हम क्या बोले सुनना, ये जो पेयर आप बनाए हैं इस पेयर को आप जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसमें 99 से भाग देंगे। अगर भाग देने पर पूरा पूरा कट गया माने रिमाइंडर 0 बच गया। अगर भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटा था, कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ा जाए तो जोड़िए, तो थोड़ा जोड़ेंगे भी तो जोड़ने का तरीका होता है, ऐसा नहीं ऐसा ही नहीं जोड़ेंगे। देखो जोड़ना है ना 0 1, उसके बाद अगला क्या बोला है? प्लस का 23, प्लस का 45, प्लस का 67, ऐसे ही तो पेयर बना के जोड़ेंगे। प्लस का 89, उसके बाद प्लस का 10, प्लस का 11, प्लस का 12, प्लस का 13, प्लस का 14, प्लस का 15, प्लस का 16, प्लस का 17, प्लस का 18, यही ना जोड़ना है। अब आप देखना जरा ध्यान से, यहां से यहां तक जो आपको योग करेंगे, अभी थोड़ा देर पहले ऐसा योग करना सिखाया, जस्ट थोड़ा देर पहले सिखाया, अभी थोड़ा देर पहले 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18, अभी थोड़ा देर पहले ऐसे ही योग करना सिखाया, जस्ट इसके पहले वाला में, है कि नहीं? तो इसका योग कर सकते हैं कि नहीं? बीच में से प्राकृतिक संख्या का योग है, तो कैसे निकालेंगे सर? इसका योग निकालने का तरीका है n/2 इंटू का a प्लस l, ठीक है। तो n यहाँ पर क्या है? पदों की संख्या। निकालो पदों की संख्या कितनी है, देख लो यहीं पर, या फिर हम जो पदों की संख्या निकालने का तरीका बताए वो देख लो। 10 से 18 तक का देखना है ना, क्या वो पद है देख लो। 18 में से 10 घटाएंगे, 18 में से 10 घटाएंगे माने लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को घटाकर 1 जोड़ देना, यही ना तरीका सिखाया भाई। तो 18 में से 10 जाएगा 8,
और 8 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9, मतलब टोटल पद कितना है 9 को पद है टोटल, यानी n का मान कितना हो जाएगा 9। जोड़ कर देखो 9 को है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 भाग में 2 इंटू क्या है फर्स्ट नंबर कितना है 10 प्लस का लास्ट नंबर कितना है 18 18। अब सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो कितना आ रहा है देखो, तो इधर सॉल्व कर रहे हैं 9 बटा में 2 गुणा कर 18 और 10 28 28 भाग दे देंगे, कट जाएगा 2 से कितना बार में 14 बार में, 14 9 कितना होता है 126 126। मतलब यहां से यहां तक को जोड़ने पर कितना आ रहा है 126 आ रहा है, तो यहां से यहां तक का योग लिख दे 126 लिख दिए सर, 126 लिख दिए यहां से यहां तक का योग। कैसे लिखे ये आप समझ रहे होंगे अब यहां से, ठीक है 126। अब इसको जोड़ लो अलग से, इसको जोड़ लो 89 प्लस 67 प्लस 45 प्लस 23 प्लस 1 जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो आएगा 225, कितना आएगा सर जो 225, इस सबको जोड़ दो 225 आएगा, प्लस प्लस है तो प्लस 225 और 126 जोड़ दो कितना आ रहा है 225 और 126 जोड़ दो कितना आ रहा है देखो तो 200 और 100 300 325 325 में 26 जोड़ देंगे हो जाएगा 351, जोड़ने पर आया सर 351, ये जोड़ने पर आ गया सर 351, जोड़े तो कितना आया 351 और 351 में भाग किससे देना है 99 से, और 99 से भाग देकर बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब 351 में भाग देंगे जब 99 से तो देखो तो कितना आ रहा है, बोलेंगे सर 99 तिया जाएगा 200, कितना जाएगा जी 297 297, 99 तिया 297 घटा दो 3 बार में जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4, आई 14 में से 9 जाएगा 5, आई कट गया यही ना हो गया, कितना आ गया 54। इसका मतलब क्या है सर कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 54 बचा, रिमाइंडर कितना बचा सर 54 बचा। आया समझ में, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर। एक तो तरीका ये हो गया सॉल्व करने का, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते थे, देखो जैसे ही आया ना 225 और 126 225 और 126 तो 225 और प्लस का 126 इसी में भाग दे दो 99 से, यहीं पर भाग दे दो 99 से, ठीक है ये 225 और 126 जोड़ कर लाए थे ना, तो इसी में 99 से भाग दे दो, और 225 में 99 से भाग देकर शेषफल लिखना, शेषफल 225 में 99 से भाग देकर शेषफल लिखना है यहाँ पर, तो 225 में जब 99 से भाग देंगे तो 99 गुना 198 और 198 बचा कितना, तो बोलेंगे सर 27, तो यहाँ लिख दो 27, 99 दूना 198 बचा 27, तो यहाँ लिख देंगे 27, शेषफल लिख रहे हैं शेषफल। फिर यहाँ पर 126 में 99 से भाग देकर शेषफल लिखो, 99 एकम 99 बचा कितना, तो 27, तो यहाँ लिख देंगे 27, शेषफल लिखे हैं शेषफल। अब 27 बीच में है प्लस 27 और 27 कितना हो जाएगा 54। अगर इसको जोड़ने के बाद जो आया वो शेषफल ही है, क्योंकि आप यहाँ भी भाग देकर शेषफल ही लिखे हैं, यहाँ भी भाग देकर शेषफल ही लिखे हैं, दोनों को जोड़ने के बाद जो आया वो शेषफल ही आया है। अगर शेषफल इस भाजक से, इसको भाजक बोलते हैं भाजक, अगर शेषफल भाजक से बड़ा आ गया तो दोबारा उसमें भाग दिया जाता है भाजक से, जैसे अगर ये जो मान आया है 99 से ज्यादा आ जाता तो दोबारा इसमें 99 से भाग देते, तो अभी छोटा है तो यही शेषफल हो गया, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर यहाँ से भी 54 है, तो हम बोले कि इसको जोड़कर आप फिर 99 से भाग देने की जरूरत नहीं है, यहीं पर भाग दे दीजिए 99 से, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एक बार दोबारा देखिए, तो पूरा जो कंसेप्ट बताए हैं इसको दोबारा देखिए फटाफट, उसके बाद आएंगे सवाल पर। चलिए देख लिए ना, वीडियो पॉज करके पूरा एक बार समझिए, वीडियो को रोक दीजिए, आप पूरा एक बार समझिए, बढ़िया से समय दीजिए, बिना समय दिए नहीं होता है, समय देना पड़ेगा, ठीक है। इस पर समय दीजिए, जो चीज को आप समय देंगे तब जो है आप उसमें आगे बढ़ेंगे, किसी भी चीज में बिना समय दिए कोई भी चीज संभव नहीं है, समय देना पड़ेगा आपको। इसमें समय दीजिए, जो समझाया जा रहा है उसको ध्यान पूर्वक सुनिए, आप थोड़ा रुक कर वीडियो को, जरूरी नहीं कि एक बार में ही देखना है, उसको रोक कर समझ के देखिए, ठीक है। हम कोई भी बात बोलते हैं तो उसको सुनिए, फिर उसको रोक दीजिए, फिर उस पर थोड़ा विचार कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए, ठीक है। समय देना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि नहीं हम बहुत कम समय में इसको कंप्लीट कर ले, तो अभी आप बिगिनर हैं सर, नहीं कर पाएंगे,
ठीक है ना। शुरुआत में सबको दिक्कत होता है और शुरुआत में ऐसा ही किया जाता है। हम भी किसी टाइम तैयारी करते थे तो हम भी ऐसा ही करते थे, ठीक है। आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा और लोग भी वैसा ही करते हैं, ठीक ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सब हो जाना है, आपको थोड़ा समय शुरुआत में देना पड़ेगा। आइए आइए सर, आते हैं और अब बात करते हैं अगले आपका जो क्वेश्चन है उस पर। हम लोग भी तैयारी करते थे तो हम लोग पटना तैयारी करते थे, ठीक है। हम पटना के पढ़े हुए हैं, पटना हम बैंक का तैयारी किए हैं। बैंक का जो है हमारा पूरा आपका जो सिलेबस पढ़ाते हैं हम बैंक का ही पढ़ाते हैं। कंप्लीट मैथ जो है आपका बैंकिंग लेवल का पढ़ाते हैं, रीजनिंग आपका कंप्लीट बैंकिंग लेवल का हम पढ़ाते हैं। हालांकि बैंक में सिलेबस कम है, लेकिन जो हम आपको पढ़ाते हैं एकदम हायर लेवल का पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम तैयारी किए हुए पटना का, ठीक ना। तो वहां पर भी हम लोग जब हम शुरुआती दौर में थे तो हमको दिक्कत होता था। ऐसा नहीं है कि हम भी बहुत ज्यादा वो हो गए थे, ऐसा कुछ नहीं है, हमको भी दिक्कत होता था शुरुआत में, लेकिन मेहनत की है सर, हम समय दिए हैं। और जो समय देगा वो आगे जाएगा, समझ रहे हैं ना। आपको समय देना पड़ेगा, समय बिना दिए कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और पढ़िए मन लगाकर, उसके बाद से बता तो रहे हैं, एक बार कंप्लीट करा दे रहे हैं, कर लीजिए पूरा मन से, समझ लीजिए हर एक कंसेप्ट को, हर ट्रिक को। हमारा दिया हुआ क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन पर कमांड कर लीजिए, उसके बाद आपको जहां से मन कर रहा है वहां से क्वेश्चन लगाइए सर। आपसे क्वेश्चन लगेगा, ठीक है, आपसे क्वेश्चन लगेगा, आप लगाइए तो, है ना। हम आपको कई बार सब चीज प्रूफ करके दिए हैं। हाँ, अभी पॉलिटी का हुआ है तो पॉलिटी में भी ऐसी चीज आपको दिया गया इस तरीके से, आप उसको समझिए, देखिए, भावनाओं का कदर करिए, ठीक है। आइए आइए यहां पर देखिए, अब इस सवाल को देखिए। ये सवाल जो है अभी जितना पढ़ाए हैं सब दिमाग में रिकॉल करने के बाद, जितना पढ़ाए अभी तक सब दिमाग में रिकॉल कर लीजिए, उसके बाद इस सवाल पर आ जाइए। अब इस सवाल पर आ जाइए। अब जो है जैसे अभी हम 1 से लेकर 18 तक लिए थे, वैसा ही 1 से लेकर 99 तक एक लिखा हुआ है बड़ी सी संख्या, और उसमें 99 से भाग देने के लिए बोल रहा है। तो कैसे हम लोग भाग देंगे सर, देखिए तो 1 ऐसा ही ना चल रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे डॉट 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 कहां तक गया सर, 99 तक। 98 भी लिख देते हैं, 98 99 यही ना गया है। कह रहा है इसी में भाग देना है, किससे भाग देना है सर, 99 से। ये संख्या है, 99 से भाग देना है, 99 से भाग देना है, और बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 99 से भाग देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड से 2-2 डिजिट का पेयर लगाएंगे पेयर लगाने जा रहे हैं। पेयर लग रहा है, देखिए जैसे 99 पर लगा, 98 पर लगा, फिर 97 पर, 96 पर, 95 पर, ऐसे ही आते आएगा 14 13 12 11 10, है ना। फिर यहाँ पर होगा, यहाँ पर लगा 89 67 45 23 और यहाँ 0, 2-2 डिजिट का पेयर लग गया। अभी जस्ट इसके पहले वाला जो क्वेश्चन लिए थे सेम टू सेम वही चीज यहाँ हम कॉपी कर रहे हैं। बड़ा सा क्वेश्चन था ये, हम एक छोटा सा क्वेश्चन अपने से लिए थे, जो हम वहां किए वही चीज यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो 99 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, पेयर को जोड़ना है। पेयर को जोड़ने के बाद जो योग आया है, पेयर जो 2-2 डिजिट का पेयर बनाए हैं उसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो योग आया उस योग में 99 से भाग देना है। 99 से भाग देने के बाद देखना है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। अगर 0 आ गया मतलब पूरा पूरा कट गया, अगर 0 के अलावा कुछ और आएगा तो फिर नहीं कटा, इसका मतलब जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ते हैं। अब जोड़ने जा रहे हैं, 1 प्लस का 0 1 को 1 लिख रहे हैं, प्लस का 23 प्लस का 45 प्लस का 67 प्लस का 89 प्लस का 10 प्लस का 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 98 और प्लस का 99, ठीक है, यही ना है। आइए इसको जोड़ते हैं। पेयर का जो योग है हम उसको निकालने जा रहे हैं, पेयर का योग कितना आ रहा है निकाल देते हैं। आइए, और इसी में भाग देंगे 99 से, इसके योग से ही। तो यहां से लेकर यहां तक आप देख रहे हैं, जो यहां से लेकर यहां तक, ये तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। 10 से लेकर 99 तक का तो योग निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा सर, SN सम ऑफ यहां से लेकर यहां तक निकालना होगा तो n/2 इंटू a प्लस का l, फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म। अब बताइए तो n का मान कैसे निकालेंगे, देखिए 99 में से 10, टोटल टर्म कितना है, 99 में से 10 घटाइए, 10 घटाइए,
लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अब प्लस का 1, 99 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 89, और 89 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 90। मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल टर्म कितना है 90, यानी n का मान 90 बटा में 2। फर्स्ट टर्म कितना है 10 तो लिखेंगे 10, लास्ट टर्म कितना है 99 तो लिखेंगे 99। चलो भाई सॉल्व करो अब इसको, देखो तो 90 बटा में 2 इंटू का 99 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 109, ये 2 से कट जाएगा 45 बार में। मतलब इसका जो योग होगा वो 45 इंटू का 109 होगा, इसका जो योग होगा वो 45 इंटू का 109 होगा, 45 इंटू 109। अब गुणा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे यहीं पर, है ना, जो गुणा करके लिख रहे हैं इसको हम लोग लास्ट में अभी सिखाए थे कैसे सॉल्व करना है इसको। योग, इसका योग जो होगा वो 45 इंटू का 109 होगा, 109, ठीक है। इसका योग जो भी होगा 45 इंटू 109 होगा, इसको गुणा करने के बाद जो आएगा वही इसका योग होगा। ये प्लस है तो लिखेंगे प्लस। अब इसको जोड़िए, अभी जोड़े थे 1 से 89 तक का योग, अभी जस्ट पहले निकाले थे थोड़ा देर पहले, कितना आया था 225, 225, 225, और इसी में 225 प्लस 45 इंटू का 109, इसी में भाग किसे दे दीजिए 99 से, और देख लीजिए रिमाइंडर कितना आ रहा है, देख लीजिए रिमाइंडर कितना आ रहा है। देखो तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एकदम नहीं दिख रहा है, अंधेरा हो रहा है, थोड़ा सा इधर से उजाला करिए ना। अब बताइए थोड़ा सा भी हल्का दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है तो बच्चा समझ जाएगा। देखिए दिख रहा है, चमक रहा है, समझ जाएगा सब कि नहीं है, समझ जाएगा सब। देखिए जी समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। लाइट कट गया है लेकिन यहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा, हम समझा रहे क्योंकि अंतिम पड़ाव पर है ये क्वेश्चन, ठीक ना। तो 225 प्लस का 45 इंटू 109, इसी में भाग किससे देना है हम लोग को 99 से भाग देना है। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ उड़ लिए, सब जो योग आया उसमें हम लोग 99 से भाग दे। ऐसा नहीं है कि इसमें गुणा करके जो मान आएगा वो लिखिएगा, उसके बाद 225 में उसको जोड़िएगा और जोड़ने के बाद 99 से भाग दिएगा, नहीं। यहीं पर जो आया है इसी में भाग देकर शेषफल देखिए कितना है, रिमाइंडर 0 क्यों लिख दिया, हम रिमाइंडर तो निकालना है। यहाँ पर देखिए शेषफल में भाग देने पर कितना आ रहा है, देखिए 225 में, सॉरी इसमें भाग देने पर कितना आ रहा है, पारा पारी इसमें भाग दीजिए। 225 में 99 से भाग देंगे, आ गया लाइट, ठीक है। 225 में 99 से भाग देंगे और रिमाइंडर पता करेंगे कितना आएगा, रिमाइंडर पता करेंगे कितना आएगा। तो 99 दूना 198, और 198 से बच कितना जा रहा है फालतू, तो बोलेंगे सर बच रहा है 27, तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 27। अब इसमें देखिए ये जो है इस 45 में जब 99 से भाग देंगे तो जब भाज्य भाजक से छोटा हो जाता है, मैंने ऊपर वाला जब नीचे वाले से छोटा हो जाता है वही शेषफल हो जाता है। 45 ही शेषफल हो गया, इसमें 45 ही शेषफल हो गया। अब 109, 99 में 109 से भाग दीजिए, सॉरी 109 में 99 से भाग दीजिए, 109 में 99 से भाग दीजिए तो भाग देंगे तो कितना आएगा 99 एकम 99। अब बचा कितना, शेषफल कितना आएगा, देखिए 99 एकम 99 और शेषफल कितना आया, तो बोलेंगे सर 10 आएगा, शेषफल 10 आएगा। अब यहाँ गुणा है तो गुणा, यहाँ प्लस है तो प्लस, हम कुछ नहीं किए हैं। इसमें 99 से भाग दिए शेषफल लिखे, इसमें 99 से भाग दिए शेषफल लिखे, इसमें 99 से भाग दिए शेषफल लिखे, और लिखकर यहाँ पर क्या किए हैं, जोड़ है तो जोड़, गुणा है तो गुणा कर दिए हैं। अब देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले गुणा किया जाता है, 45 इंटू 10 हो जाएगा 450, और प्लस है तो प्लस, फिर 27 है तो 27, और इसमें भाग किसे देने जा रहे हैं 99 से, जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दें, यहीं पर जोड़ दिए, फिर यहां से भाग देने जाइएगा, झूठो जोड़ दीजिए। ये कितना आएगा 450 में आपको 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, बोलेंगे 477 आ जाएगा, 477। अब बताइए जोड़ने पर जो आया है वो 99 से बड़ा आ गया है ना, मतलब जो शेषफल आया है वो 99 से बड़ा आ गया, तो दोबारा इसमें 99 से भाग दे देंगे। अब 477 में भाग दीजिए 99 से, और देखिए शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 4 बार में जाएगा, 4 9 36 की 6 हाथ से 3, 4 9 36 और 1, 4 बार में जाएगा कि 5 बार में जाएगा, हो 4 बार में जाएगा, 4 9 36 की 6 हाथ से 3, 4 9 36 और 3 39, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा। 7 में से 6 गया 1, फिर 17 में से 9 गया 8, और ये कट गया 81 आ गया सर शेषफल। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा सर, 81 बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो 81 बचेगा, 81। मतलब इसमें अगर भाग दिया जाए 99 से तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर वो कितना आएगा सर, इसमें भाग देने पर 81 आएगा।
बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आया ना समझ में? कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, एकदम समझ में आया, क्लियर होना चाहिए सर। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। कितना देर का हो गया? बोलो भैया, एक सवाल समझाने में, एक सवाल का कंसेप्ट समझाने में और एक सवाल समझाने में 44 मिनट लग गया। 44 मिनट बेहतरीन ढंग से समझिएगा इस कंसेप्ट को, ठीक ना? तो ये कंसेप्ट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 40। करा यदि n बराबर है, एक संख्या है 1 से लेकर 50 तक लिखी गई है, तो इसको 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या है डॉट 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 50 तक लिखा गया है। बोला गया है कि यदि इसमें 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा, ये आपसे बोला गया। तो 9 से तो भाग देना आसान है, आप सबको पता है। इसी क्वेश्चन को हम एक छोटा क्वेश्चन में बदल रहे हैं। जैसे ये जो लिखा हुआ है ना, इसको एक छोटा क्वेश्चन में बदल रहे हैं। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसको हम 14 तक लिख रहे हैं। जैसे 50 तक लिखा, हम इसको 14 तक लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसमें 9 से भाग देने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए। 9 से भाग देने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए। हम लिख दिए इसको, बोले कि 9 से भाग देने के बाद बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है सर, बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यही ना संख्या है जो 1 से 14 तक लिखना है। तो यहां तक ये संख्या बन गई और इस संख्या में भाग देने जा रहे हैं किससे? 9 से, और रिमाइंडर हम बता देंगे। आप बताइए, तो आप बता सकते कि नहीं? ये तो आप पहले क्लास में ही सीखे, पहले दूसरे क्लास में 9 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना, निकाल दीजिए। इसी सवाल को हम छोटा में बदले, थोड़ा बड़ा सवाल हो गया, हम इसको छोटा में बदले। अब उसके बाद छोटा सीख लेंगे तब बड़े पा जाएंगे। देखिए सर, 9 से भाग देने जा रहे हैं, डिजिटल्स हम लगाएंगे। 7 और 2 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, ये 9 खत्म, फिर 0 खत्म। उसके बाद जोड़ते चलिए तो 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9 खत्म। ठीक है, इसके बाद देखिए तो 8 और 1 9 यहाँ खत्म हो गया, इधर सब खत्म है। 2 1 3 1 4 और ये हो गया 5 5 5 5, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है सर? 5 5 बच रहा है। यही तो बच रहा था, लास्ट में यही बच रहा था, सब कट गया था। रिमाइंडर कितना आया सर? 5 आया। आप अपने हिसाब से भाग दीजिए ना, रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा, 5 आएगा। एक तो तरीका ये हो गया लगाने का सर। अब बताइए, ये 14 तक था तो आप 1 से 14 तक गिनती लिखकर डिटेल्स हम लगा देंगे। 50 तक है, आप 1 से लेकर 50 तक गिनती लिख के उसके बाद डिटेल्स हम लगाइएगा, नहीं ना? तो दूसरा तरीका क्या है समझिए। दूसरा तरीका इसी सवाल को लगाने के लिए, रिमाइंडर 5 आया था, इसी सवाल को लगाने के लिए आप यहां पर लगाइएगा n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, जहां n का मान 14 योग, क्योंकि 9 का विभाजता का नियम कहता है कि योग 9 से कटना चाहिए। दी गई संख्याओं का योग यदि 9 से कट गया तो दी गई संख्या भी योग कट जाएगी। तो ये प्राकृतिक संख्या का सीरीज चल रहा है, तो प्राकृतिक संख्या का सीरीज चलाकर एक संख्या बनाया गया और प्राकृतिक संख्या का योग निकालने का तरीका है n इंटू n प्लस 1/2। लगा देंगे, n का मान 14 इंटू n प्लस 1 यानी 15 बटा में 2 से कट जाएगा 7 बार में, 15 7 105 15 7 105। अब देख लीजिए यहाँ पर कितना बच रहा है, देख लीजिए तो 105 में हम भाग किससे देने जा रहे हैं? 9 से। 9 से भाग देने जा रहे हैं तो यहाँ पर भाग देने पर आ रहा है सर 5 और 1 6 बच रहा है, 6 0 कट गया, 5 1 6 बच रहा है। उसमें कितना बच रहा था? 5। कहीं एरर हुआ है? 1 मिनट दोबारा लिखते हैं, कहीं एरर हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसी में ना भाग देना है। पहले डिटेल्स हम लगाएंगे, लगाइए तो। पहले ऐसी संख्या अंक को काट दिया, 9 से पूरा कट रहा है, कट गया, 0 कट गया, 8 और 1 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म। ठीक है, इधर सब हो गया। फिर आइए 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9 खत्म। जोड़ो तो कितना बच रहा है? 2 3 4 5 6 तो बच रहा है, 6 बच रहा है ना, 6 बच रहा है, अब कहीं नहीं है।
यही बच रहा है जो नहीं कट रहा है। 2 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 है ना। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है सर? 6 आ रहा है, 6। अब वही बात है, वहां से हम लोग लगाए थे तो वही रिमाइंडर 6 आ रहा था, ठीक है, 6 आ रहा था। n इंटू का n प्लस 1 बटा में 2 डायरेक्ट लगा देंगे ऐसे, ठीक ना, डायरेक्ट लगा देंगे। बोलिए 14, 14 इंटू का n प्लस 1 15 बटा में कितना हो जाएगा? 2, 2 से कट जाएगा 7 12, 15 7 105, 105। अब इसको डिजिटल सम लगा दीजिए, 105 में डिजिटल सम लगा दीजिए, इसमें 9 से भाग देना है का मतलब है डिजिटल सम। 0 कट गया, 5 और 1 6, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक इसी तरीके से इसमें लगाइए, तो 1 से यहां तक लिखा हो, ये लिखा हो तो 14 तक, तो 1 से 50 तक लिखा हो तो आप क्या लिखेंगे? 50 माने n का मान कितना लिखिएगा? 50, n लगाएगा, n इंटू n प्लस 1 बटा में 2, तो n का मान 50 इंटू का 50 प्लस 1 51 बटा में 2, 2 से कट जाएगा 25 बार में। देखिए तो कितना बच गया? 25 इंटू का 51। अब इसको गुणा मत करने लगिएगा, इसमें 9 से भाग दीजिए, 9 से। यहाँ भी किससे भाग दिए थे? 9 से ही भाग दिए थे आप, ठीक ना। तो यहाँ भी 9 से भाग दीजिए, और भाग देने का मतलब है डिजिटल सम लगा दीजिए, डायरेक्ट डिजिटल सम, डिजिटल सम लगाइए डायरेक्ट, ठीक है। तो डिजिटल सम लगा देते हैं। देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, और यहाँ पर 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, और फिर गुणा है बीच में तो गुणा, 7 छंग के कितना हो गया? 42, 42, 42। और डिजिटल सम का मतलब होता है तब तक जोड़िए जब तक कि सिंगल डिजिट में नहीं आएगा। 4 और 2 कितना हो गया? 6, कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 6 आ जाएगा, रिमाइंडर 6 आ जाएगा। तब तक जोड़ते जाइए जब तक कि सिंगल डिजिट में नहीं आ जाए, काम खत्म। इस सवाल को लगाने का बस इतना ही था और कुछ नहीं था, है ना। बस आपको n इंटू एन प्लस 1 बाई n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 लगाकर डिजिटल सम उसमें लगा देना है जो भी मान आ रहा है, ठीक ना, ये हो जाएगा। बोलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, एक बार इस पर मंथन करिए। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब सवाल नंबर 41 पर। सवाल नंबर 41, सवाल नंबर 41, 41 नंबर सवाल निकालिए अपने असाइनमेंट। करा दो धनात्मक पूर्णांक है a और b। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है नेचुरल नंबर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का ही दूसरा नाम क्या है सर? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, है ना, 1 से लेकर अनंत तक, अनंत तक। अब सुनो आगे क्या करा दो धनात्मक पूर्णांक है a और b इस तरह से है कि a प्लस बी के पावर में a प्लस बी 500 से पूर्णतः विभाजित है, तब a गुणा b का न्यूनतम मान क्या होगा? सुनो जी, बोला है कि a प्लस का b के होल पावर में a प्लस बी, ये जो संख्या है ना, ये 500 से पूर्णतः विभाजित है। मतलब इस संख्या में 500 से भाग देने के बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, 0। तो आप बताइए, आप बताइए कि a गुणा b, a गुणा b का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम a गुणा b का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन समझना दोबारा। a प्लस बी के होल पावर में a प्लस बी, ये विभाजित है 500 से पूर्णतः, मतलब इसमें पूर्णतः विभाजित मतलब रिमाइंडर 0 ना। a प्लस बी के होल पावर में a प्लस बी का जो मान है ये 500 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब इसमें 500 से भाग देने के बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो बताइए कि a गुणा b का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? न्यूनतम मान कितना होगा? अब सुनो, अब a प्लस बी का खुद से मान सोचो कि a प्लस बी का मान क्या रखें कि उसके पावर में उसी मान को रखने पर, जैसे a प्लस बी का मान जो भी संख्या आएगा, a प्लस बी का मान जो भी संख्या आएगा उसी संख्या को इसके पावर में रखने पर जो भी मान आता है उसमें 500 से भाग देने पर यह संख्या पूरा पूरा कट जाना चाहिए। मतलब इसका जो भी मान रहना चाहिए वो 500 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो यहाँ पर आप a प्लस बी का मान क्या रखना पसंद करेंगे? क्या रखना पसंद करेंगे? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, और ये देखिए कि यहाँ पर जो भी संख्या होगी वो तब 500 से कटेगी जब उसके संख्या के लास्ट में कम से कम 2 जीरो होगा, तभी ना कटेगा, ऐसे थोड़े हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी संख्या होगी, यहाँ पर जो भी संख्या होगी तभी 500 से कटेगी, तभी 500 से कटेगी जब उस संख्या का लास्ट में कम से कम क्या जीरो होगा? 2 जीरो होगा, कम से कम 2 जीरो होना चाहिए तभी कट पाएगा। और यहाँ पर एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 5 से पूरा पूरा कट रहा हो, इस तरीके की संख्या होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर a प्लस बी का मान आप एक रखते हैं, एक रखते हैं, एक, तो एक के पावर में a प्लस बी है ना, एक a प्लस बी के होल पावर में प्लस बी है, तो एक के पावर में एक, एक के पावर में एक होता है, और एक में अगर आप 500 से भाग दिए तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो एक संभव नहीं है। अच्छा, दो रखेंगे तो दो के पावर में दो रखना पड़ेगा, a प्लस बी के होल पावर में a प्लस बी है, तो अगर a प्लस बी का मान दो मानते हैं तो उसके पावर में दो, इसका मान होता है 4, और 4 बटे में 500 संभव नहीं है सर। ठीक उसी तरीके से 3 के पावर में 3 रखना पड़ेगा, 27, 27 बटे में 500 कभी नहीं कटेगा। 4 के पावर में 4 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 256, अब 256, 4 के पावर में 4 256 होता है, 256 में आप भाग दीजिएगा 500 से, पूरा पूरा जीवन में कभी नहीं कटेगा। उसी तरीके से आप 5 के पावर में 5 रखेंगे तब भी नहीं हो पाएगा, 6 के पावर में 6 रखेंगे तब भी नहीं हो पाएगा, 7 के पावर में 7 रखेंगे तब भी नहीं हो पाएगा, 8 के पावर में 8 रखेंगे तब भी नहीं हो पाएगा, 9 के पावर में 9 रखेंगे तब भी नहीं हो पाएगा। दिमाग लगाओ, अगर 10 के पावर में 10 रखें, 10 के पावर में 10 का मतलब होता है 1 के बाद 10 गो जीरो, 10 के पावर 10 का मतलब होता है 1 के बाद 10 गो जीरो, मतलब अगर a प्लस बी का मान 10 रखें और इसके होल पावर में 10, इसका मतलब हुआ 1 के बाद 10 गो जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 10 के पावर 10, और 10 के पावर 10 में भाग किससे देना है, 500 से। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आई 5 से कट जाएगा 2 बार में, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 कट गया ना, ये भागफल बच गया, भागफल बच गया, ये भागफल, मतलब ये 500 से पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब है सर कि यहाँ पर हमको a प्लस बी का मान कितना रखना पड़ेगा, 10, और 10 के पावर में 10 में जब हम भाग देंगे 500 से 10 के पावर 10 में जब हम भाग देंगे 500 से, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ये बात समझ में आया? सॉरी, ये बात समझ में आया कि नहीं आया सर? आना चाहिए। यानी a प्लस बी का मान कितना हो गया बताइए, a प्लस बी का मान कितना हो गया, a प्लस बी का मान 10 हो गया। इसके हिसाब से जो आप लोग समझे कि 10 के पावर 10 बटे में 500 होगा, तब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये 10 जो आया a प्लस बी का ना मान आया, तो ये 10 जो है a प्लस बी का मान है, तो a प्लस बी का मान 10 हो गया। हमसे पूछा a गुणा b का न्यूनतम मान। अच्छा, a प्लस बी 10 कब होगा, जब a को 1 मानेंगे तब b को कितना मानना पड़ेगा, 9, तभी तो 1 और 9 10 होगा। अच्छा, a को 2 मानेंगे तब b को 8 मानना पड़ेगा, a को 3 मानेंगे तब b को 7 मानना पड़ेगा, a को 4 मानेंगे तब b को 6 मानना पड़ेगा, a को 5 मानेंगे तब b को भी 5 मानना पड़ेगा, तबे ना होगा। फिर a को 6 मानेंगे तब b को 4 मानना पड़ेगा, अब रिपीट करने लगेगा पेयर, इसीलिए अब आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब बताइए a गुणा b का हमको न्यूनतम मान चाहिए, a का मान इतना संभव हुआ और b का मान इतना संभव हुआ, यदि a प्लस बी 10 है तो अब देखिए, तो a और b का जब हम गुणा करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है उसमें न्यूनतम प्रोडक्ट मतलब मिनिमम प्रोडक्ट कौन सा होता है, 1 गुणा 9 9, 2 8 16, 3 7 21, 4 6 24, 50 25, 50 25, बोले न्यूनतम कौन है, 9 है ना, तो आपका 9 सही जवाब हो जाएगा। किस ऑप्शन में लिखा हुआ है 9, बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है सर, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही जवाब। बोलेंगे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, एक बार और समझ सकते हैं, वीडियो को पीछे करिए, दोबारा समझिए सवाल को, है ना। सवाल बहुत बेहतरीन है और आपको ध्यान से दिमाग पर जोर देकर समझना भी चाहिए। ये सब जब हम बोलते हैं तो इस पर विचार किया करिए, जो भी हम बात बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता है, ठीक ना, जो बिगिनर हो एक बार में चीजों को कैप्चर करे, है ना। आपको 2-3 बार इस पर समय देना पड़ेगा, 2-3 बार समय दीजिए, दिमाग पर जोर दीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। कैप्चर करने की क्षमता को बढ़ाइए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब अगले सवाल पर। कितना देर हो गया, 58, एक सवाल और कर लेंगे, सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, अगर एक बार में समझ जा रहा है बाबू तो ठीक है, नहीं तो दोबारा उसको पीछे ले जाकर दोबारा समझने का प्रयास करिए, बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत गहराई में जाकर समझा रहे हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है 5 अंकों की एक संख्या है, संख्या ये है x x y x x। कह रहा है कि ये जो संख्या है 5 अंकों की, ये 33 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब इस संख्या में 33 से भाग देने पर
रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो बताइए कि इस प्रकार की कितनी संख्याएं हो सकती हैं। सवाल यही बोला है, कह रहा है कि ये जो इस प्रकार की जो संख्या है ये 33 से पूर्णतः विभाजित है। ये 5 अंकों की जो संख्या है, ये संख्या का एक फॉर्मेट है, x x y x x, ये फॉर्मेट है संख्या का। कह रहा है कि इस प्रकार की, इस पैटर्न की जो संख्या है वो 33 से पूर्णतः विभाजित है। तो बताइए इस पैटर्न की कितनी ऐसी संख्याएं हो सकती है जो 33 से पूरा पूरा कटे। इस पैटर्न की कितनी ऐसी संख्याएं हो सकती है जो 33 से पूरा पूरा कटेंगी। कितनी ऐसी संख्याएं हो सकती है इस पैटर्न की। अच्छा, अगर ये संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित है तो 33 से इसको कटने के लिए, इस संख्या को 33 से कटने के लिए किससे किससे कटना पड़ेगा, बता सकते हैं। 33 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, जो 3 से भी कटे और 11 से भी कटे, है ना। तो ऐसी संख्या जो 3 से भी कटे और 11 से भी कटे, वही ना 33 से कटेगा। तो हम कहते हैं इसको 3 से भी काटेंगे और 11 से भी काटेंगे। आइए पहले 3 से 11 से पहले काट लेते हैं। x x y x x। अच्छा, अगर ये 11 से कटेगा तो 11 का विभाज्यता का नियम पता है, एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो 0 नहीं तो ऐसी कोई संख्या है जो 11 से पूरा पूरा कट जाए। तो लगाइए तो x प्लस वाई प्लस का x, यही ना आया है, x प्लस वाई प्लस x था, x और x 2x प्लस वाई, 2x प्लस का y, ठीक है। अब जो बच गया उसको x और x 2x, यही ना होता है जी। अब इसको या तो अंतर 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 आना चाहिए, नहीं तो 22 आना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए। तब यहां से सॉल्व करिए तो प्लस का 2x और माइनस का 2x कट गया, y बराबर या तो 0 होगा, नहीं तो 11 होगा, नहीं तो 22 होगा, ऐसे ही आगे। हम कहते हैं y का मान कभी भी 11 नहीं आ सकता, 11 से आगे 22 33 ये सब नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि y एक डिजिट है और डिजिट हमेशा कहां से कहां तक होता है सर, डिजिट हमेशा 0 से 9 तक होता है। तो y का मान एक ही पॉसिबल है, क्या, 0। तो y का मान 0 पॉसिबल हो गया। 11 का विभाज्यता का नियम लगाएं, y का मान 0। अब 3 का विभाज्यता का नियम लगाने जा रहे हैं इसमें, x x y x x, y का मान फिक्स है कि कितना हो जाएगा, 0। अब x का मान हम लोग को पता करना है, x का। अब आप बताइए x का मान कहां से कहां तक होगा। x का मान 0 से लेकर 9 तक होगा, क्योंकि x क्या है, x एक डिजिट है, तो x का मान 0 से 9 तक होगा। तो x का मान अगर आप 0 रखते हैं तो 0 0 0 0 0, कोई संख्या है जी, कोई संख्या नहीं है। अब x का मान आप रखने जा रहे हैं कितना, 2 रखने जा रहे हैं, तो 2 2 0 2 2। बताइए 3 से कटेगा जी, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 आ रहा है डिजिटल सम, कट पाएगा 3 से, नहीं कट पाएगा। मतलब 2 भी नहीं होगा, 3 रखने जा रहा है, 3 तो रखिए, तो 3 रखिए तो सर 3 3 0 3 3, देखिए तो 3 से कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया, सब कट गया। मतलब पहला ऐसा संख्या इस फॉर्मेट में जो 33 से कटेगा वो कौन है सर, 33,033, 33,033, यही ना है, 33,033। अच्छा, अब आपको पता है ये वो मिल गया, तो अगला संभावित अंक कौन सा हो जाएगा। अगला अगर ये 3 है तो इसमें 3 जोड़ेंगे, अगला मिलेगा 6, अगला इसमें 3 जोड़ेंगे मिलेगा 9, यही ना मिलेगा, आपको सीखे हैं। अब आगे जोड़ेंगे नहीं क्योंकि डबल डिजिट में हो जाएगा। तो अगला संभावित संख्या ये, उसका अगला संभावित संख्या ये। बताइए इस पैटर्न पर क्या वो संख्या बनकर तैयार हो गया, बोलेंगे सर 3 वो। तो इस पैटर्न की जो संख्याएं हैं, यदि ये 33 से पूर्णतः विभाजित है तो ऐसी ऐसी कितनी संख्याएं 33 से पूर्णतः विभाजित हो सकती हैं। तो 33 से कटने के लिए 11 से भी कटना पड़ेगा, 3 से भी कटना पड़ेगा। 11 का जब नियम लगाए तो y का मान 0 फिक्स हो गया, तो y का मान हम 0 फिक्स किए। अब x का मान ऐसा क्या रखे कि 3 से कटे, क्यों, क्योंकि 11 से तो कट रहा है, अब 3 से काटना है। तो यहाँ पर जब हम लोग रख रहे हैं 1 2 0 1 2 तो नहीं संभव हो रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे हम लोग 3, और 3 के बाद आगे 6, 6 के बाद आगे 9, 3 3 के गैप पर चलता है। तो इस प्रकार से कितनी संख्याएं संभव हो रही हैं, तो बोलेंगे सर 3 संख्याएं संभव हो रही हैं जो 33 से पूर्णतः विभाजित होंगी। बोलेंगे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। तो इस लेक्चर में हम लोग कहां से कहां तक कंप्लीट कर लिए सर, हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं 42 तक। और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 43 क्लास में करवा दिए हैं। क्वेश्चन एक एक ना बचा है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें कंसेप्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्लास में करवा दिए। एक क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 44, उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसका कंसेप्ट सिखाएंगे, ठीक है। उसमें भी कंसेप्ट सीखना है, जैसे सीखा है क्वेश्चन नंबर 39 का कंसेप्ट, वैसे उसमें कंसेप्ट सीखना है, सीड्स नंबर का कंसेप्ट, एकाधिक का नियम।
ठीक है ना। तो वो आपको सिखाएंगे अगले लेक्चर में। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।